नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से आपके लिए अद्भुत जानकारी लेके मैं हाजिर हुआ हूं और आज की जो हमारी जानकारी और अनुभव है, साथ ही साथ मंत्र साधना है, वो नायिकाओं के बारे में है। असल में इस बात की शुरुआत काफी दिन पहले शैलेश प्रसाद जी हैं, उन्होंने मुझे अष्टनायिकाओं की साधना के विषय में जो है एक पत्र भेजा था। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इस संबंध में अगर कोई अनुभव हो या कहीं से प्राप्त हो जाए तो वो तब मैं आप लोगों के लिए उसको साधना भी लेके आऊं, ताकि सिर्फ छोटे छोटे जो है उनके मंत्रों से जो आप लोगों को जानकारी मिलती है उससे कुछ फायदा नहीं होता है। इसी वजह से मैंने जो है उनका जो भेजा हुआ था उस पर वीडियो नहीं बनाया था। तो आज जो है मुझे इस संबंध में एक अघोरी हैं जो अपने आप को गोपनीय रखते हैं, उनसे बातचीत हुई थी मेरी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इसके साधना और साथ के साथ ही मैं अनुभव भी आपको जो हुए हैं, और काफी सारे अघोरियों ने इनकी साधना की है और सौम्य तरीके से साधना की और कुछ ने उग्र तरीके से साधना की। तो जो जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं। तो उसी अनुभव की जो श्रृंखला है उसमें आज मैं आपके लिए विद्रावणी सिद्धि जो है, ये देवी होती हैं, इनकी साधना और जो अनुभव साधक को हुआ था और जिसने सिद्धि प्राप्त की थी उसके विषय में आज आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन है विद्रावणी देवी और ये कैसे इनकी साधना और उपासना की जाती है, इसकी विधि क्या है, ये है कहानी के रूप में मैं आज आपको बताऊंगा। और इसका जो अनुभव मैंने उनके मुंह से जो सुना है वो भी आपको सुनाया जाएगा, ताकि आप लोगों को इससे और भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके और खुद जो है बाकी लोगों तक भी ये चीज पहुंच सके कि किस प्रकार से नायिकाओं की सिद्धि की जाती है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि आखिर नायिका होती क्या है, क्या किसे कहा जाता है नायिका। तो जैसे यक्षिणियां होती हैं, अप्सराएं होती हैं, उसी तरह उपजाति में नायिकाएं आती हैं। नायिका समझ लीजिए जैसे कि आजकल की हीरोइनें होती हैं, इसी तरह इनको भी आप यक्षिणियों या अप्सराओं की उपजाति में नायिकाओं को ले सकते हैं। ये यक्षिणियों और अप्सराओं की तरह ही बेहद खूबसूरत होती हैं। इनकी साधना से वशीकरण और सौंदर्य हासिल जो होता है वो हो जाता है, और कहा भी जाता है कि स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए इनके पास विशेष तरह की शक्ति होती है। तो अगर कोई इन्हें सिद्ध कर लेता है तो फिर निश्चित रूप से वो किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकता है। हालांकि इनकी संख्या 8 बताई गई है और अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। और यहाँ पर मैं जो है अलग तरह की जो नाम है विद्रावणी, उनका मैं आपको संबंध में बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इनकी साधना और उपासना की जाती है और क्या इनकी कहानी है जो मैंने जो है अघोराचार्य जिसके मुंह से सुनी है। और उन्होंने बताया था कि उन्होंने किस तरह से साधनाएं इनके जो है पूर्व परंपरा में कई सौ साल पहले जो किया गया हुआ, क्योंकि उस तरह से अनुभव हमको मिल जाते हैं तो वो जो है आप लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। यहाँ पर मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि संजय नाम के एक व्यक्ति ने जब अघोर पंथ की दीक्षा ली, उसके बाद फिर वो कई तरह की साधनाएं और सिद्धियों करने की उन्होंने कोशिश की। तो उसी में उनको ये लगा कि मैं जो है ऐसी साधनाएं करूं जो सरल हों, सौम्य हों और जिनसे जो सिद्धि भी प्राप्त की जा सके। तो फिर वो उन्होंने बहुत सारे गुरुओं का संपर्क किया। कहते हैं ये 100-150 साल पहले की बात है। तो उन्होंने एक उनके जो गुरु थे उनको ढूंढा और उनसे पूछा कि कौन कौन सी तरह तरह की साधनाएं होती, कैसी कोई साधना बताइए जो अलग तरह की हो और जो किसी ने ना की हो, मैं वो करना चाहता हूं। तो उनके जो गुरु उनको मिले थे उन्होंने उन्हें नायिका सिद्धि के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप नायिका सिद्धि कर लें तो आप विशेष तरह की शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं, और इस तरह के प्रयोग अभी तक कम ही लोगों ने किए। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलिए हम साधना करते हैं। तो संजय जी ने इस बात के लिए अपने मन में विचार किया और उन्होंने सारी की सारी उसकी विधि प्राप्त कर ली। तो फिर गुरु ने उनको कहा कि ठीक है, आप जाइए और आप शमशान भूमि में जाकर के इस साधना को करिए। ऐसी जगह होनी चाहिए शमशान, या ऐसा स्थान होना चाहिए जो बिल्कुल खुला मैदान हो। उस खुले मैदान में जाकर के आपको करना है और ऐसे स्थान पे करिए कि जब आपको कोई देख ना पाए, बिल्कुल निर्जन स्थान हो, अलग तरह का बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे स्थान का चयन किया जो शमशान ही था। तो उन्होंने शमशान भूमि ही उसके लिए चयन कर दी कि सबसे अच्छा और खुला मैदान, इससे अच्छा क्या हो सकता है।
गुरु ने उनको मंत्र दिया। मैं आपको यहाँ पे मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का उन्होंने जाप किया और विधि भी आपको बता रहा हूं। मंत्र है हंग यंग रंग लंग वंग देवी रुद्रप्रिय विद्राविणी ज्वल ज्वल साध्य साध्य कुलेश्वरी स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। हंग यंग रंग लंग वंग देवी रुद्रप्रिय विद्राविणी ज्वल ज्वल साध्य साध्य कुलेश्वरी स्वाहा। आगे इसका जो मंत्र है वो इस तरह से आता है। रणमृता स्थीन गले धत्वा प्रांतरे जपेत द्वादश लक्ष जपेन सिद्धि। यानी कि गुरु ने कहा कि रात्रि के समय में जब अंधकार पूरी तरह से हो जाए तो किसी निर्जन वन में या फिर किसी ऐसे स्थान में जहां पर कोई आता जाता ना हो, युद्धाहत मनुष्य की अस्थि हड्डी, यानी कि जो आदमी लड़ाई में मर गया हो उस व्यक्ति की हड्डी गले में बांध करके प्रांतर खुले मैदान में, जहां पर चारों तरफ खुलापन हो, कुछ भी ऐसी कोई चीज उगी ना हो, तो वह शमशान सबसे ज्यादा खुला मैदान होता है, इसीलिए उन्होंने जो है खुले स्थान का चयन किया था। रात्रि के समय में बैठकर उक्त मंत्र को जाप करना चाहिए। इस मंत्र का 12 लक्ष जप समाप्त करना होता है और जिस दिन 12 लाख जाप पूरा हो जाता है उसी दिन इस मंत्र की पूरी तरह से सिद्धि हो जाती है। तो इस कारण से आपको सिद्धि मिल जाएगी। उनकी बात को सुनकर वो खुश हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने एक शमशान भूमि का चयन किया। उस जगह पर रात्रि को वो मंत्र का जाप करने लगे। क्योंकि 12 लाख मंत्रों का जाप करना था, इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में लगभग 10,000 मंत्र जाप रोज करना शुरू कर दिया, ताकि 10,000 के हिसाब से वो 12 लाख कुछ समय में वो अपना पूरा कर लें। तो उन्होंने इस प्रकार से वो साधना का संकल्प लेकर के साधना शुरू कर ली। कहते हैं कि उन्हें धीरे धीरे करके वहां पर बड़ी ही संख्या में भूत प्रेत पिशाच वगैरह सब दिखने लगते थे। वो सारे के सारे आपस में लड़ते थे। ये उनका रोज युद्ध देखा करते थे। साधना करते वक्त उन्हें हर प्रकार से उनकी आपसी लड़ाइयां दिखाई देती थी और ये लड़ाई तब तक हम समाप्त नहीं होती थी जब तक कि सुबह का सूरज न निकल आए। इस प्रकार से वो पूरी पूरी रात इस तरह से आपस में लड़ा करते थे। लड़ने के बीच में कभी कभी वो सुंदरियां वहां पर प्रकट हो जाया करती थी। काफी सुंदर स्त्रियां आकर के इधर उधर घुमा करती थीं। वो सीधी सीधी शर्त रखती थी कि जो उन्हें वही प्राप्त करेगा जो युद्ध में उन्हें जीत लेगा। और वो सब किनारे बैठ करके मुस्कुराती हुई इधर से उधर अठखेलियां करती रहती थी। एक दूसरे पर फूल और शराब फेंकती थी और एक दूसरे को शराब से नहला देती थी। उनके वस्त्र पूरी तरह से भीग जाते थे और हर प्रकार से आवरण बद्धता जो होती है वो नष्ट होती थी। इसके कारण से वहां पर उपस्थित सभी भूत प्रेतों में कामेक्षा का संचार होता था। वो बहुत ज्यादा आतुर हो जाते थे और फिर आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते थे। लड़ते लड़ते धीरे धीरे करके वो बड़े ही शक्तिशाली वहां पर प्रेत आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं वहां पर प्रकट होने लगी और वो भयंकर लड़ाई लड़ने लगी। कुछ एक उसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों का रूप भी ले लेते थे और जानवरों के रूप में एक दूसरे से भयंकर लड़ाई करते थे। भयहीन जो भी व्यक्ति ऐसी घटनाओं को देखता है वो भय मुक्त कभी नहीं रह सकता है। यही हाल संजय का होता था। वो भी डर जाते थे और इन साधनाओं को करते करते इस तरह के अनुभव उनके साथ होते थे। एक बार की बात है, वहां पर उनमें से सबसे सुंदर जो कन्या थी वो आकर के इनकी गोदी में बैठ गई और कहने लगी, मुझे वही प्राप्त करेगा जो तुम सब में युद्ध में जीतेगा। सभी भूत प्रेत पिशाच आपस में लड़ने लगे और बहुत ही भयानक वहां पे ध्वनियां होने लगी, जिसकी वजह से संजय को बड़ी घबराहट हो गई। संजय चाह रहे थे कि वो अपना मंत्र छोड़ करके इस लड़की से कहें कि वो उनकी गोद में आकर के क्यों बैठ गई है, उसे यहाँ से हट जाना चाहिए, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। और इस प्रकार करते करते उन्होंने देखा सामने
अपने स्वरूप में, यानी कि जिस तरह के वो हैं ठीक उसी तरह का एक पिशाच आता है और वह सबको युद्ध में पराजित कर देता है, यानी सबको हरा देता है। उसके बाद वो पिशाच इनकी तरफ बढ़ता है और आकर के कन्या को गोदी में उठा लेता है और उसका वर्ण करता है। उनके सामने ही वो उसके साथ संबंध बनाता है। इसी दौरान ये साधना करते हुए इनका जो है वीर क्षरण हो जाता है। इसकी वजह से इनकी साधना वहीं पर भंग हो जाती है। तभी वहां पर एक नीले कलर का एक प्रकाश जो है वहां पर प्रकट होता है और वो प्रकाश कहता है कि तुम साधना में तुमने सफलता नहीं प्राप्त की है, तुमने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया, इसी कारण से तुमको ये सिद्धि नहीं मिलती है। लेकिन अगर इस मंत्र का जाप करके आप किसी भी स्त्री को, जिस भी स्त्री को आप वश में करना चाहते हैं, 7 बार मंत्र जाप करके उसके ऊपर जल फेंक देंगे, उसके जब वो पीछे जा रही हो उसके पीछे से उसके ऊपर अगर आप जल फेंक देंगे तो वो आपके पूरी तरह से वशीकरण में आ जाएगी। कहते हैं कि उन्होंने इसके बाद से बहुत सारी स्त्रियों का वशीकरण किया। जो लोग भी उनके पास आते थे वो कुछ ना कुछ धन, रुपया, पैसा उन्हें दे जाते थे और वो जिस भी स्त्री का वशीकरण करवाना चाहते थे वो ये उस स्त्री का वशीकरण करके उन्हें दे देते थे। इस प्रकार से वो वशीकरण में काफी ज्यादा सिद्धहस्त माने गए। लेकिन देवी विद्रावणी ना तो प्रकट हुई और ना ही पूरी तरह से उनको सिद्धि कभी मिली, लेकिन हाँ, वशीकरण की सिद्धि उनको सदैव प्राप्त रही। तो इस प्रकार से अघोरी जी ने विद्रावणी की जो साधना थी उसके संबंध में बताया कि इस साधना से आपके अंदर क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं और कहां पर आपके लिए संकट हो सकता है। इस प्रकार से आप आज जान चुके हैं कि किस प्रकार से ये साधना की जाती है। मंत्र मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से इस विधि को संपन्न किया जाता है। एकांत स्थान होना चाहिए और बाकी जो भी मैंने पहले कहा कि इन सभी साधनाओं में जो नियंत्रण होता है वो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। यहाँ पर वही छूटा संजय से और इसी वजह से संजय पराजित हो गए। तो ये था विद्रावणी नायिका साधना और साथ ही साथ अनुभव। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे जाकर के भी लाइक करें और पेज को फॉलो करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।